Hello everyone and welcome to AeroTap. In this video we are going to talk about the next part of the chapter number 21st और इस वीडियो में हम बात करेंगे about repayment of debts. We have already learned that money has a time value attached to it, and the sum of money that we get today in the present is much more valuable than the same sum of money that we will get in future. तो फ्यूचर में अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है 1 लाख रुपए और वो 1 लाख रुपए अगर आज मिल रहे हैं तो आज का जो 1 लाख है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है एज कम्पेयर टू द फ्यूचर मनी. कीपिंग दिस इन माइंड, हम अगर ये देखें कि जो भी डेट्स लिए जाते हैं, लोन लिए जाते हैं बाय डिफरेंट पीपल, हाउ दोज डेट्स आर रीपेड. सो वी नो दैट दीज डेट्स आर रीपेड यूजुअली थ्रू इंस्टॉलमेंट्स, और ये इंस्टॉलमेंट्स एक तरीके से अगर आप देखें तो ये एन्युइटीज की फॉर्म में हो जाएंगी, क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट होती है जो आपको एक फिक्स्ड इंटरवल के लिए एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे करनी पड़ती है. तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि वो कौन से अप्रोचेस हैं, कौन से तरीके हैं जिससे डेट्स की रीपेमेंट करी जाती है, जो जेआईबी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें पता होनी चाहिए. ये सबसे पहले है डेट रीपेमेंट करने के लिए कोई भी जो लोन कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हो रहा है, that loan contract will contain the details that how the debt is going to be repaid. The three most commonly used methods are these. पहला है equal monthly installment, next is equated monthly installment, and last one और third one is bullet और balloon repayment. इसमें होता क्या है, पहला जो मेथड है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो अमाउंट आपने लोन में लिया है उस अमाउंट का एक फिक्स्ड परसेंटेज, उस अमाउंट का एक फिक्स्ड जो हिस्सा है वो आपको हर महीने में आपको पे करना पड़ता है टू द बैंक. इन एडिशन टू दिस, जितना प्रिंसिपल अब आपके पास एक्यूमुलेटेड था फॉर दैट पीरियड, उस पर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है वो इंटरेस्ट भी आप साथ में पे करते हैं. तो आप प्रिंसिपल का एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेंगे हर बार, हर महीने में वो एक एक्स अमाउंट रहेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द प्रिंसिपल नाउ लेफ्ट विथ यू आफ्टर रीपेइंग द अर्लियर इंस्टॉलमेंट्स, वट एवर इज द रिमेनिंग अमाउंट विथ यू, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट लगा है वो इंटरेस्ट आप अलग से दोगे. इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, यहां पर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पेमेंट करी जाती हैं, लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट्स हर मंथ में इक्वल रहती हैं. एंड लास्ट वन इज बुलेट और बैलून रीपेमेंट. यहां पर आपका जो एंटायर लोन है वो एक लमसम रीपेमेंट के साथ जितना भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है उसके साथ पे कर दिया जाता है. ये इंटरेस्ट पीरियोडिकली भी पे कर सकते हो और प्रिंसिपल को लास्ट में लमसम अमाउंट में पे कर सकते हो. तो एक एक करके अगर मैं मेथड्स देखें, द फर्स्ट वन इज द इक्वल इंस्टॉलमेंट. इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको ये पता चल रहा है कि आपका प्रिंसिपल सेम अमाउंट से कम होगा हर महीने. तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं दैट वन ऑफ माय फ्रेंड हैज बोरोड say rupees 1000 from me and wants to repay on a monthly basis rather than the whole amount all at once. So important point अब क्या यहाँ पर यह है कि मैंने इसको बोला कि आप मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल के मेथड से अपनी रीपेमेंट कर दो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज एप्लीकेबल इज 8% पर एनम, दैट इज 0.667% पर मंथ. अब यहाँ पर अगर रीपेमेंट का स्केड्यूल देखे वो किस तरीके का बनेगा. 1000 रुपीज का बैलेंस है जब उसने मुझसे पहली बार लोन लिया. इन द फर्स्ट मंथ द एंटायर 1000 रुपी वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट, और इसके ऊपर 8% पर एनम के हिसाब से जब हम इंटरेस्ट लगाते हैं, यानी कि हर मंथ का 0.667%, तो ये वैल्यू निकल कर आती है 83.33 रुपीज फॉर द प्रिंसिपल एंड 6.67 रुपीज एज द इंटरेस्ट. क्योंकि पूरे 1000 रुपए पे इंटरेस्ट लगाए तो वो 6.67 रुपीज है, और ये पूरे 1000 रुपए को मैंने 12 महीनों में डिवाइड कर दिया, पूरे प्रिंसिपल को डिवाइड कर दिया, और वो हर महीने में प्रिंसिपल पेमेंट करता जा रहा हूं. अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखने वाली चीज ये है दैट फॉर एवरी मंथ द प्रिंसिपल अमाउंट sorry will keep on declining, right? So for the first month the principal was 1000, the next month इस प्रिंसिपल में से 83 कम रुपीस कम हो गए तो 916 रुपए, फिर नेक्स्ट मंथ 833 रुपीस. तो ये प्रिंसिपल आपका कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट अब आपको पे करना पड़ रहा है दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. So your fixed principal payment is there but the interest payment that you have to make is declining. तो आपका जो टोटल पेमेंट होती है हर महीने वो पेमेंट आपकी चेंज होती रहती है, और पहले मंथ में सबसे ज्यादा पेमेंट होती है और उसके बाद आपकी पेमेंट धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है. एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट यू आर गोइंग टू पे इज रफली द बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट, जिसपे एक बहुत मिनिमल सा इंटरेस्ट आप पे करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी इंस्टॉलमेंट्स को चाहूं कि हर महीने मुझे इक्वल पैसा देना पड़े, तब मुझे ईएमआई के पेमेंट करनी पड़ेगी. राइट, आई वॉन्ट कि मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट जो है आप इस तरीके से रखिए कि ये ऐड करके इक्वल अमाउंट हर महीने में बने. तो उसके लिए हम लोग ईएमआई मेथड जो है वो यूज करते हैं. हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस. द फॉर्मूला इज दिस: P into R. P is the principal, that is the loan amount. R is the rate of interest per installment period. यानी कि R जो है वो आपका एनुअल जो इंटरेस्ट रेट होता है, अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स ले रहे हैं तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, यानी हर महीने कितना रेट एप्लीकेबल है वो रेट आप यहाँ पर लगाएंगे. ठीक है जी. n is equal to the number of installments in the tenure. कितने इंस्टॉलमेंट्स आपको पूरे टेन्योर में देनी पड़ेंगी,
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी लंबा लोन है उसमें कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, दैट इज n। एंड यूजिंग ऑल दीज वेरिएबल्स यू यूज द फॉर्मूला p इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1। और ये जो r है यहाँ पर ये डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अगर आपका पर मंथ इंस्टॉल जो रेट बनता है वो 1% का अगर बनता है तो वो लिखा जाएगा 0.01 पर यहाँ पर, ठीक है। एंड यूजिंग दिस वी कैन से दैट यूजिंग द सेम एग्जांपल अ फ्रेंड हैज बोरोड रुपीज 1 लाख and you have to pay you have to accept the repayment on the EMI basis and the applicable interest rate is 12%। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपकी EMI हर महीने बराबर है, और इसको बराबर करने के लिए आपसे जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है फर्स्ट मंथ में पूरे 1000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, और ये जो 1000 रुपए के ऊपर आपका जो पूरा इंटरेस्ट सॉरी एट 12% पर एनम के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसमें अगर आप देखें 1000 रुपए आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, और आपकी जो ईएमआई बैलेंस बची है वो 7885 है, और आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन बचा है वो कितना बचा है 92,000 आफ्टर द फर्स्ट मंथ पेमेंट हैज बीन मेड, राइट। सो आफ्टर द मंथ आप देख रहे हो कि हर महीने ये जो ईएमआई है, बैलेंस ऑफ ईएमआई टुवर्ड्स प्रिंसिपल, ये कितना कम हो रहा है, ये अमाउंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जो आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जो मेजॉरिटी इंटरेस्ट है, ज्यादातर जो इंटरेस्ट है वो आप पहले ही रिसीव कर ले रहे हो फ्रॉम द पर्सन, और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट आप बाद में वो प्रिंसिपल जो है उसको रीपे कर रहे हो। तो पहले इंटरेस्ट आपने अचीव कर लिया सारा, और उसके बाद के इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपका जो प्रिंसिपल है वो आप रीपेमेंट में एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट। सो दैट इज हाउ द installments are being made equal every month, and how to find out that what would be the installment amount, you have to use this formula, राइट। नेक्स्ट इज द बलून पेमेंट। बलून पेमेंट में आप एक लमसम पेमेंट करते हैं, द एंटायर अमाउंट यू आइदर पे एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड विद इंटरेस्ट, जितना भी पूरा इंटरेस्ट बना है लोन पीरियड के दौरान, या फिर आप इंटरेस्ट जो है उसको पीरियोडिकली पे करते जाओ, और जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है उसको आप एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड आप लोग रीपे कर दो लमसम में, ठीक है। इसके लिए यूजली सिंकिंग फंड भी कंपनी जो है वो क्रिएट कर सकती हैं, और ये जो सिंकिंग फंड होगा बेसिकली मींस अ फंड वेयर वी नो दैट व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी दैट वी विल बी नीडिंग एट अ फ्यूचर डेट, और उसको हम एक सिंकिंग फंड के तहत उसको डिपॉजिट कर करके वो पैसा हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला जो आपको पता है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको फाइंड आउट करनी होती है, कि ये जितनी रीपेमेंट हम करेंगे इंटरेस्ट की उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू रहेगी, वो फाइंड आउट करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला दैट वी कैन यूज, राइट। नाउ using this information some theoretical questions will be asked in the examination, जैसे कि a sinking fund is created for what, when there is a need for a specified amount of money at a specified future date, when the profit of an enterprise is more than the requirements, the sinking fund is created as it is mandatory or to take care of the future working capital needs। तो ये जो theoretical questions है इसके आंसर आप लोग करेंगे ये तो बहुत सिंपली हो जाएंगे, लेकिन आपको अगर न्यूमेरिकल आएगा तो उसके आने के चांसेस हालांकि बहुत कम है, बट दोस न्यूमेरिकल्स विल बी आस्किंग यू टू कैलकुलेट दी amount of EMI that is applicable in a particular scenario which is given in the question। और इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने को भी बोला जाए कि जो EMI पेमेंट्स हो रही हैं इसकी क्या फ्यूचर वैल्यू होगी या क्या इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, ये भी आपको कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। फॉर एवरीथिंग वी हैव गिवन यू द फॉर्मुलाज इन द करंट लेक्चर एज वेल एज इन द प्रीवियस लेक्चर। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जहां पर हमने ऑर्डिनरी एन्युइटीज एंड एन्युइटी ड्यू की प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखा था, तो आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर what। So that is all that I had to share with you in this particular video, but before concluding I would like to remind you that we have launched this crash course and a master course for the upcoming JIB examination। इस master course के अंदर आपको recorded lectures, live lectures, chapter wise quizzes, chapter wise revision notes and full length mock tests for every subject आपको मिलते हैं, और इसके साथ साथ आपको dedicated support discussion मिलता है जहां पर आप फैकल्टी से बात करके अपने doubts and queries को resolve करवा सकते हो। and currently this course is available with a 75% discount using the code JEIIB75। तो इस कोड को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। सो इफ यू वांट प्लीज गो अहेड एंड चेक आउट द कोर्स यूजिंग द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।